कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मानी जाती है और इसकी शुरुआत अगले महीने से होने वाली है। इस बीच यूपी सरकार के मंत्रियों ने कांवड़ रूट पर ढाबा मालिकों को चेतावनी दी है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि शिव भक्तों को यात्रा मार्ग में कोई परेशानी ना हो, उनकी आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और इसी का हवाला देते हुए यात्रा से ठीक 20 दिन पहले योगी सरकार के मंत्री ढाबा मालिकों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। ढाबा चलाने वाले सही नेम प्लेट लगाएं, नॉनवेज की दुकान यात्रा रूट पर ना हो, होटलों में नाम छिपाने की कोशिश ना हो, देवी देवता के नाम का सही से इस्तेमाल करें और कांवड़ यात्रियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम योगी के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। कांवड़िये को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें। जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कांवड़ के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे। यानी उत्तर प्रदेश में फिर से दुकानों और होटलों पर नेम प्लेट का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए खुद योगी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल को जिसने हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उसके बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे दंगे के जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करते, उड़ जाते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों के केसेस भी कोर्ट से रिहा हो रहे हैं जो भी आरोपी है। और करीब 6 महीने पहले हुई हिंसा की वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को हिला दिया। विवादित मस्जिद के नाम पर संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा की आग भड़काई गई, जिसके पीछे किसके हाथ है वो कोर्ट में दाखिल पुलिस की चार्जशीट से साफ हो चुका है। उसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल, इसके साथ 22 आरोपियों का नाम भी इसमें शामिल है। सभी पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का और हिंसा भड़काने और आगजनी करने के आरोप हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनको चार्जशीट किया गया है, जिसके बाद एसीपी सांसद बर्क की मुश्किलें और बढ़ती हैं, क्योंकि अब उन पर भी मुकदमा चलेगा। वहीं इस खुलासे के बाद एक बार फिर संभल हिंसा के घाव ताजा हो चुके हैं। अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है, जिसके बाद दंगे के असली विलेन से पर्दा उठ जाएगा और जिसने संभल को दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश की, उसे कड़ी सजा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती है। समय पर शिक्षक पहुंचे, बच्चों की पढ़ाई का स्तर उठाएं, प्रयास होते हैं, लेकिन हकीकत बदलने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का इसी सच से आज सामना हो गया। जब वो पहुंचे कुल्लू के बागा सराहंड स्थित एक सरकारी स्कूल, आए तो थे वो औचक निरीक्षण करने कि जान सकें अपनी सरकार में प्रदेश में पढ़ाई का क्या हाल है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो भौचक्के रह गए। बच्चों से पूछे गए सवाल पर जो जवाब आया वो झुंझला उठे। देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन है सबसे? कौन है बेटी? नरेंद्र मोदी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगला सवाल किया, देश की राजधानी कौन सी क्या है? देश की राजधानी शिमला। ये हाल 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों का था, जिन्हें इतने सामान्य से सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है। वो तो भला हो प्राइमरी क्लास के बच्चों का, जिन्होंने अपने सीनियर्स की तुलना में ऐसे सवालों के सही जवाब दिए। कौन है राष्ट्रपति? देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। सीएम सुक्खू ने इसके बाद प्रिंसिपल की क्लास लगा दी। 10th के बच्चों को देश की राजधानी का नहीं पता, देश की राष्ट्रपति का नहीं पता, तो ये क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी दे रही, इसी में तो सुधार करना है। तो आपकी भी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं बल्कि थानेदार भी अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाने के बाहर होने वाले अतिक्रमण पर सख्ती बरती है और अधिकारियों को फौरन इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद थानेदारों के हाथ पांव फूल गए और थानों के बाहर जब्त वाहनों को हटाने के लिए मिशन मोड में जुट गए। जानकारी है कि सीएम योगी सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक थाने पर पड़ी जिसके बाहर जब्त वाहनों का जमावड़ा लगा था। इसे देख सीएम योगी नाराज हो गए। सीएम योगी ने कहा, थानों के बाहर अतिक्रमण किसी हाल में ना हो,
जब्त वाहनों को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। जब्त वाहन सिर्फ सुरक्षित जगहों पर रखें, इधर उधर ना लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी पुलिस वाले को अतिक्रमण का हक नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर से लखनऊ तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, लेकिन कुछ थानेदारों को अवैध अतिक्रमण की जैसे आदत सी हो गई है। लखनऊ के भी थाने के बाहर अयोध्या रोड पर, जो कि काफी व्यस्तम रोड है, वहां पर भी देखिए तो माल मुकदमाती में अवैध जब्त गाड़ियां सड़क पर ही पार्किंग की गई हैं। यही हाल आपको बता दें तो लखनऊ के कई थानों का है। सड़कों पर ही बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, और यही नहीं, एसएचओ की गाड़ी देखिए तो बीच रोड पर खड़ी है। यूपी में मसलन हर थानों की तस्वीर एक जैसी है, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद अब पुलिस भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गई है।